इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो बिना शोर मचाए, बिना हाथ उठाए दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। वो अपने दुश्मनों को हरा देता है और उन्हें एहसास तक नहीं होता कि वो कभी गेम में थे भी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और इन्हें कहा जाता है मैनिपुलेटिव जीनियस। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। असली सवाल ये है, ये लोग दिखते कैसे हैं। अगर तुम्हें भी एक मास्टरमाइंड बनना है तो तुम्हें डार्क साइकोलॉजी और रियल लाइफ स्ट्रेटजीज को अलग अलग नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह समझना होगा। आज की इस वीडियो में हम उसी सिस्टम को एक्सपोज करेंगे जो सोच को डेंजरसली पावरफुल बना देता है। मैनिपुलेशन का पहला रूल है, अपनी असली चाल कभी सामने मत लाओ। दुनिया के सबसे शातिर लोग कभी अग्रेसिव नहीं दिखते। वो लाउड नहीं होते, वो डेंजरस नहीं लगते, बल्कि वो दिखते हैं हार्मलेस, फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी। क्योंकि जिस दिन लोगों को तुम्हारे असली इंटेंशन समझ आ गए, उसी दिन तुम्हारी पावर खत्म। या तो वो तुमसे बचेंगे या तुम्हारी चाल को तोड़ देंगे। इसीलिए मैनिपुलेटर्स एक फेक पर्सोना बनाते हैं, एक ऐसा मास्क जिसके पीछे असली खेल चलता रहता है। दुनिया की नजरों में लाइट यागामी एक परफेक्ट स्टूडेंट है, ब्रिलियंट, रिस्पॉन्सिबल, आइडियल सिटीजन। लेकिन यही कहानी पलटती है, क्योंकि असली लाइट वो नहीं है जो दुनिया देखती है। असली लाइट है कीरा, एक डेडली मास्टरमाइंड जो चुपचाप डेथ नोट का इस्तेमाल करके नई दुनिया बनाने की प्लानिंग कर रहा है। उसका इनोसेंट पर्सोना सिर्फ एक शील्ड है, ताकि पुलिस और एल जैसे लोग कभी सही डायरेक्शन में देख ही ना पाएं। लेसन साफ है, पावर लाउड नहीं होती, पावर इनविजिबल होती है। जितना कम लोग तुम्हारे प्लान्स के बारे में जानते हैं, उतना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आता है। इसीलिए मैनिपुलेटर्स हमेशा अडेप्टेबल होते हैं। वो सामने वाले के इमोशंस, डिजायर्स और बिलीफ्स को मिरर करते हैं, ताकि सामने वाला ये सोचे, ये इंसान तो मेरे जैसा है, और यहीं से ट्रस्ट बनता है। कभी कभी किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए पूरी स्पीच नहीं चाहिए, सिर्फ एक सही लाइन काफी होती है। पावर सिर्फ एक्शन से नहीं, वर्ड से भी बनती है। मैनिपुलेटिव लोग जानते हैं ज्यादा बोलना वीकनेस है, इसलिए वो छोटी शार्प लाइंस इस्तेमाल करते हैं जो कमांड नहीं करती बल्कि सजेस्ट करती हैं। और यही मैनिपुलेशन खतरनाक हो जाती है। जोहन लीबर्ट एनिमे हिस्ट्री के सबसे मैनिपुलेटिव और टेरिफाइंग कैरेक्टर्स में से एक है। वो चिल्लाता नहीं, वो थ्रेट नहीं करता, वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है और सामने वाले के दिमाग में डाउट डाल देता है। और सच ये है, अगर किसी इंसान के अंदर बस 1 सेकंड का डाउट आ जाए तो उसका पूरा डिसीजन कोलैप्स हो सकता है। मैनिपुलेशन यहीं शुरू होती है, जब तुम किसी की बात को गलत साबित नहीं करते, बस उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हो। पावरफुल लोग हमेशा काम और कंपोज्ड टोन में बात करते हैं। कोई डेस्परेशन नहीं, कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ स्टेबल, कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस जो सामने वाले के दिमाग में साइकोलॉजिकल डोमिनेंस बना देता है। अगर तुम्हें सच में मैनिपुलेटिव जीनियस बनना है तो ये 3 स्टेप्स एक ऑर्डर में फॉलो होते हैं। पहला, ऑब्जर्व। एक सच्चा मैनिपुलेटर पहले एक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कौन सी चीज सामने वाले को इमोशनल बनाती है, क्या चीज उसे इनसिक्योर करती है, वो लॉजिकल है या इम्पल्सिव। जैसे ही ये समझ आ जाता है, कंट्रोल अपने आप आसान हो जाता है। दूसरा, इन्फ्लुएंस। अब इमोशनल वीक पॉइंट को धीरे धीरे पुश किया जाता है। फ्लैटरी, वैलिडेशन, गिल्ट, सब कुछ सटल होता है। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो होती है जिसमें सामने वाले को लगता है कि डिसीजन उसका अपना है, जबकि असल में चॉइसेस पहले से सेट की जा चुकी होती हैं। तीसरा, कंट्रोल। अब सामने वाले को ऑप्शंस दो, लेकिन सभी ऑप्शंस तुम्हारे फेवर में हों।
इसे कहते हैं फॉल्स चॉइस स्ट्रैटेजी। उन्हें फ्री विल का इल्यूजन दो ताकि वो खुश रहें और तुम्हें कंट्रोल मिल जाए। मैनिपुलेशन एक वेपन है। सही हाथों में हो तो ये पावर और सक्सेस देता है, लेकिन बिना कंट्रोल के ये वाइल्ड फायर बन जाता है। या तो तुम दुनिया जला दोगे या खुद उसी आग में जल जाओगे। इसलिए असली मास्टरी ये नहीं है कि तुम कितनों को कंट्रोल कर सकते हो। असली मास्टरी ये है कि पावर तुम्हें कंट्रोल न कर पाए।